बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपने कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता की है और वार्ता के दौरान नेताओं ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है, जिसमें बताया है कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ है, शैक्षणिक स्तर विकास किया है, स्कूलों के नए नए भवन बनाए गए हैं जो पहले से जर्जर थे, वरिष्ठ अधिकारियों पुलिस अधिकारी जैसे आईपीएस आदित्य कुमार जैसे लोगों को सख्ती से निपटा गया है। वहीं निर्माण कार्य में कॉरिडोर का विकास गया में करने की योजना बनाई गई है। रेलवे का तेज़ी से विकास हुआ है, जिसमें गया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। और भी एनडीए सरकार में विकास कार्यों को जो किया गया है, सुनिए क्या बताते हैं भाजपा नेता। हम लोगों ने एनडीए की सरकार ने 2005 के बाद क्या क्या किया बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो सबसे पहला मैं कहूँगा बिहार एक ऐसा राज्य है जो एकल पद पर आरक्षण देने का काम किया। इससे पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय में एकल पद पर आरक्षण देने का काम एनडीए सरकार ने दिया। जो गया जैसे प्रमुख जगह पर मेयर का जो पद हुआ वो आरक्षित हुआ, और जो वंचित वर्ग के लोग थे आज वो मेयर बन रहे हैं बिहार में। वंचित वर्ग के लोग थे जो चेयरमैन बन रहे हैं जिले के। सबसे पहला हमारी सरकार ने बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, वो भी पंचायती राज में नगर निकाय में, जिससे कि महिलाओं में आधी आबादी में एक मौन क्रांति हुआ। बिहार में उग्रवादियों को सफाया करने में आरक्षण का जो दिया गया पंचायती राज में, वह बहुत बड़ा काम किया है सब। दूसरी ओर हमारी सरकार जब से बनी है न्याय के साथ बिहार में विकास किया है। जैसे हमारे प्रदेश के बहुत टैलेंटेड बच्चे होते थे, बहुत से गरीब बच्चे होते थे, बाहर पढ़ने के लिए उन लोगों के पास पैसा नहीं हुआ करता। तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि बच्चों को जो तेज है बाहर पढ़ना चाहता है उसको मैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दूँ, और सरकार ने जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया उसके बदौलत आज बिहार के बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ गए, और सारी जो भी कोर्स हुआ 4 लाख तक तो बिहार सरकार ने देने का काम किया। दूसरी ओर जो पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग और एसटी/एससी वर्ग को जो बिहार के सबसे अच्छे टीपीएससी का जो पद होता है, तैयारी होता है, जो यूपीएससी की तैयारी होता है, उसको तैयारी करने के लिए बिहार सरकार ने एक प्रोत्साहन राशि दिया बिहार के बच्चों। जो पीटी कर जाएगा उसको मेन करने के लिए हम लोग मेंस करने के लिए हम लोग पैसा देंगे, बिहार सरकार देने का काम किया। दूसरी ओर चूँकि गया का बनस्पत में हम लोग बैठे हैं, तो सबसे पहले बिहार सरकार ने गया को जो सबसे बड़ा समस्या था गया को पानी पीने की समस्या, बिहार सरकार ने गंगा जल के माध्यम से गया वासियों को पानी देने का काम कर रही है, और भी नगर निकाय के शहर के वासियों को, जो कि पहले फल्गु में जो व्यवस्था था सूख जाता था, तो बिहार सरकार के माध्यम से हुआ कि भाई की निगरानी हम सालों भर आते हैं तो उनको पानी की समस्या हुआ करती है, और गया में लेयर का भी समस्या हुआ करता है, तो उसको बिहार सरकार ने बखूबी तरह से उसको सॉल्यूशन या समस्या को हल करने का काम किया। दूसरी ओर हमारी सरकार ने सबसे बड़ी काम है कि गया में एक सुंदर रबर डैम का निर्माण करना, उससे पानी का एकत्रित होने का एक अच्छा मतलब बन गया।
दूसरी ओर बिहार सरकार के माध्यम से गया के लिए कॉरिडोर की व्यवस्था की गई और वह कॉरिडोर जो है विष्णुपद से लेकर के बोधगया के लिए बन रहा है और वह ऐसा है जैसे काशी में हुआ वैसे गया बोधगया गया जी में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है ताकि जो है से गया को सुलभ और ज़्यादा यहाँ जो है से पर्यटक आ सके, इसमें उनको सुविधा हो, गया हो, राजगीर हो, नालंदा हो, ये सारे जगह हमारी सरकार ने इसकी व्यवस्था की। दूसरी ओर जो गया के लोग कहते हैं, नगर निगम के लोग भी बोलते हैं और जो विपक्षी दल के महागठबंधन के उम्मीदवार बोलते हैं कि गया में जाम की समस्या है। तो साथियों मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ प्रिंट मीडिया के लोगों को कि गया में ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज, दुगनी टाड़ में, बागेश्वरी गुमटी में सारे जगह व्यवस्था हो रहा है ओवरब्रिज का बनने का। तो बहुत हद तक जो है से समस्या जो जाम का छुटकारा मिल सकता है। श्री राम हॉस्पिटल निकट दुखरनी मंदिर, अनुग्रह नारायण रोड, गया जी, जहां आप भारत सरकार के आयुष्मान सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यहां आयुष्मान कार्ड के जरिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा देने की उत्तम प्रबंध है, जहां एम अली रब्बानी, आनंद गौरव, प्रमिला भदानी, राशिद इकबाल सहित कई सर्जन आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध हैं। तो आइए श्री राम हॉस्पिटल निकट दुखरनी मंदिर, अनुग्रह नारायण रोड, गया जी, जहां किसी भी प्रकार के बीमारी के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध है, जहां निःशुल्क सुविधा का लाभ आप ले सकते हैं। आयुष्मान कार्ड धारक। आधारभूत संरचना क्या था शिक्षा का? क्या बिल्डिंग थी? क्या शिक्षक थे? तो हमारी सरकार ने सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में तैयार किया। बिल्डिंग नहीं थी, बिल्डिंग तैयार किया। शिक्षक नहीं थे, शिक्षक बहाल किया। तो साथियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, ये सारी चीज़ पर हमारी सरकार ने बहुत प्रमुखता से काम किया है। और सबसे बड़ा चीज़ है न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास हम लोगों ने किया है और भरपूर तरीके से किया है। कोई समाज आज के दिन में अछूत नहीं है, उनको सरकार की योजना का लाभ नहीं मिला, चाहे वह केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो। हमारी सरकार ने हर वो सुविधा देने का काम किया बिहार के वासियों को जो मूलभूत जरूरत है। अभी भी मैं कहता हूँ कि सारे समस्या का हल नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारी समस्या है साथियों। इसका भी अगर हमारी सरकार बिहार में बनेगी तो जो भी और समस्या है उसको हल करने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों। आज मैं एक नई बात करते थे, अपनी बात को 2 दशक से आपकी सरकार है जी। पलायन कितना % कमा? पलायन आप बोल रहे हैं, पूरी बात आप बोल रहे हैं कि ये रोड बना, भ्रष्टाचार। स्थानीय थाना में चले जाइए, बिना पैसे का FIR नहीं होता। अंचल में चले जाइए, आप कितना भी सुविधा दे दीजिए ऑनलाइन का, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। अभी NH-82 या नवादा रोड बना है, 2 साल बने हुए नहीं हुआ, साल भर से 12 गड्ढे हैं उसमें, 100 घटनाएं हो चुकी है। रोड तो आपने बनाया, पर भ्रष्टाचार कौन रोकेगा? एक बात बोलूँ, पत्रकार बंधु, ये क्वेश्चन हमेशा रहा है। एक बार हम लोग विधानसभा में बैठे हुए थे, सत्र चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री से किसी ने क्वेश्चन किया, कुमार प्रमोद का आप जानते हो बिहार के अच्छे पत्रकार। उन्होंने कहा कि सर आपकी सरकार में भ्रष्टाचार काफी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो 24 घंटा में भ्रष्टाचार हो, लेकिन पूरी व्यवस्था चरमरा जाए। यहाँ रग रग में भ्रष्टाचार घुसा हुआ। आप लोग कहते हैं ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, हम जाते हैं ब्लॉक में कहते हैं कि 500 रुपया ले लीजिए, मेरा दखल खारिज पहले कर। ये मुख्यमंत्री का वक्तव्य है। कोई दूसरा कोई जाता है कि मेरा जल्दी कर दीजिए, आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। थाना में क्या होता है, मुख्यमंत्री का वक्तव्य है, मेरा नहीं है, कि थाना में जाइए तो कोई FIR करेगा तो कहिए कि FIR खत्म कर दिया, 50,000 रुपये देते हैं उसको पर FIR। तो मुख्यमंत्री ने यही स्पष्ट कहा कि अगर जज के पास पेशकार बैठा हुआ रहता है, 10 रुपया लेता है, 50 रुपया हो गया, पेशकार भी जान रहा है कि शाम को सब्जी पहुँचे और ले रहा है तो भी देख रहा है, लेकिन ले रहा है तो पब्लिक दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था
जब तक पब्लिक अवेयरनेस बिहार में नहीं आएगा, न मैं रुक सकता हूँ, न ऊपर वाला रुक सकता है, न नीचे वाला रुक सकता है। पब्लिक तभी देती है जब वो अगला जो है वो लेते हैं। अगर अगला लेना ही बंद कर देंगे ना तो पब्लिक देगी नहीं। अगर वो बोलने लगेंगे कि आप लाइन से आइए, आपका काम होगा और बिल्कुल होगा, तो वो चीज़ जो है वो खत्म हो जाएगा। पत्रकार बंधु, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन एक बात फिर मैं बोल रहा हूँ, जितना आप निगरानी बढ़ाएंगे उतना उसकी कमीशन बढ़ती है। दिक्कत ये है तो आखिर करप्शन जो है वो कहाँ से फिर बढ़ा? इसलिए कुछ काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये सवाल आज नहीं उठ रहा है, ये सवाल कई सालों से उठता आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार का उस पर ध्यान जो है उस पर सरकार का जो है वो ध्यान नहीं जाता है। मुद्दे उठती हैं लेकिन जाती नहीं है। कि जिला पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी बच्चे क्यों बैठ रहे हैं घोड़ा पर, इसका निगरानी आप रखिए। अभी जो आपका डीएम है बहुत अच्छा डीएम है, और आपका निश्चित तौर पर अगर नहीं होता तो हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे, बैठेंगे कि कैसे बच्चा बैठेगा घोड़ा पर। ये तो फंडामेंटल राइट्स है आपका क्वेश्चन उठाने। आप चौथे स्तंभ के हैं, आप चौथे स्तंभ केवल बोला जाता है, लेकिन अगर किसी स्कूल में अगर कोई उसी चीज़ को अगर दिखाने के लिए जाता है ना, तो उसी पत्रकार को लात जूतों से भगा दिया जाता है कि मेरे विद्यालय का आप फुटेज मत निकालो, और नहीं तो पहले आप डीएम से पहले एक नोटिस लेके आओ, तभी फिर आना मेरे पास। दबा सकते हैं, लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सबको भगा देगा। आप अगर सीने तान कर रहिएगा ना, उसकी हस्ती नहीं को भगा देगा। सर, गया में 2,80,000 जनता की जनप्रतिनिधि आपको बनाएगा तो उम्मीद किससे रखेगा?